हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। क्या दिया है हमको? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? दोस्तों जब इस प्रकार के क्वेश्चन को स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सोल्व करें। क्यों? क्योंकि यहां पर क्षेत्रफल हमको दिया है 54 सेंटीमीटर और कर्ण हमको दिया है 15 सेंटीमीटर। बाकी की भुजाएं हमारे पास मौजूद नहीं है, तो फिर हम इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलो दोस्तों, आज हम यहां पर इस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, चलो सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। मान लो दोस्तों हमारे एक ये समकोण त्रिभुज है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। ये हमारी भुजा मान लो ए है, ये भुज ए बी हमारी एक भुजा हो गई है, और ये भुजा हमारी बी सी है, और ए सी ये हमारी एक भुजा है। और दोस्तों हमको मालूम है समकोण त्रिभुज में ये जो नीचे वाली भुजा होती है, जमीन पर जो पड़ी हुई भुजा होती है, वो होता है समकोण त्रिभुज का आधार। ये क्या है? ए बी, ये आधार है, ये इसका आधार है। और मान लेते हैं ये हमारा जो आधार है ये हमारा ए है। और ये जो खड़ी भुजा है, ऐसे खड़ी भुजा, ये क्या होती है? इसका लंब, और इसको हम ऊंचाई भी कहते हैं। मान लेते हैं ये हमारी ये बी है, इसको हम लंब कहते हैं। ये क्या है? लंब। और ये जो एसी है, जो समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा, ये जो बी समकोण है, ये इसके सामने वाली भुजा एसी, ये इसका क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यह है इसका कर्ण। और ये कितना दिया हमको? ये दिया हमको 15 सेंटीमीटर। आ गए यहां तक समझ में? अब दोस्तों समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या होता है? परिमाप किसे कहते हैं? कुछ भी नहीं है दोस्तों। परिमाप, ये जो समकोण त्रिभुज है इसका एक राउंड आप लगा लो चारों तरफ, इसकी बाउंड्री ए से लेकर के बी तक चलो, फिर बी से सी तक चलो, और सी से वापस यहां पर ए पर आ जाओ। यह आपका परिमाप हो गया है। कहने का मतलब है भुजा ए बी, बी सी और सी ए, इसका जो योग है इसी को हम इसका परिमाप कहते हैं। यानी कि इसका परिमाप क्या होगा? मैं यहां पर लिख देता हूं, परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ये हमको पूछा गया है यहां पर, ये हमको ज्ञात करना परिमाप। इसका परिमाप कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। अब यहां पर देखो दोस्तों, हमको सी का तो मान दिया एक भुजा, लेकिन ये दो भुजा हमारे पास मौजूद नहीं है। यदि ये दो भुजाएं हमारे पास मौजूद हो तो हम इनको जोड़ सकते हैं, ए को, बी को और सी को, तीनों को जोड़कर, और बता सकते हैं कि इसका परिमाप ये है। लेकिन हमारे पास तो केवल एक भुजा दी गई है, ये कर्ण सी दिया गया है। ये दो भुजाएं हमारे पास नहीं है, और हमें सबसे पहले इन दो भुजाओं को ही ज्ञात करना पड़ेगा कि इनका मान कितना है, इनका योग कितना है। अच्छा, अब ये जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या है? देखो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसकी ऊंचाई क्या है? ये जो BC है ये इसकी ऊंचाई है। तो ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 A गुणा B। अब 1/2 और A गुणा B, और क्षेत्रफल हमारे पास दिया है, देखो कितना दिया है क्षेत्रफल? ये 54 सेंटीमीटर आपके पास क्षेत्रफल दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 54, क्षेत्रफल की जगह आ जाएगा आपका 54 बराबर 1/2 AB, और AB बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, गुणा कर लो, 108। ये लो दोस्तों, आपके पास AB भी मौजूद है। A प्लस बी तो मौजूद नहीं है, लेकिन ए भी आपके पास मौजूद है, और कर्ण आपके पास मौजूद है। आपको क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। आपको A प्लस बी ज्ञात करना है, तब आपका परिमाप निकलेगा। अच्छा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आप सब जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। यानी कि ये जो आधार है इसका स्क्वायर, ये जो लंब है इसका स्क्वायर, इन दोनों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। इस प्रकार मैं आपको बताता हूं, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर ये c का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये आधार हमारे पास a है,
ऊंचाई या कह दे लंब हमारे पास b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर ये c का स्क्वायर करना हो गया। अब यहां पर हमारे पास c क्या दिया है, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर क्या है, ये देखो हमारे पास 15 दिया है, तो हो जाएगा आपका 225। हो गया यहां तक। हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप, और परिमाप क्या है, a प्लस बी प्लस सी। अब परिमाप को हम मान लेते हैं x, यानी कि ये x हमें ये ज्ञात करना है। और हमको क्या दिया है, ए बी का मान दिया है, देखो ए बी का मान हमको दिया है 108, ए बी बराबर हमको दिया है 108। अब ध्यान दो दोस्तों, ये इतने मान हमारे पास मौजूद है, कौन कौन से मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 225 हमारे पास मौजूद है, ए बी बराबर 108 ये हमारे पास मौजूद है। हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ये सी भी हमारे पास मौजूद है, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, सी का मान है आपके पास ये 15 बराबर ये x। अब यदि दोस्तों हमको a प्लस बी का मान पता चल जाए तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो अब a प्लस बी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, याद करो दोस्तों, सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद करो दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो ये जो है इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख लो, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये मान हमारे पास मौजूद है दोस्तों, ध्यान दो कहां पर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर ये 225 हमारे पास मौजूद है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 225 प्लस 2 गुणा ये ए बी भी हमारे पास मौजूद है। ध्यान दो दोस्तों, ए बी बराबर 108, यहां पर देखो 108 हमारे पास मौजूद है, तो ए बी बराबर क्या हो गया, ये 108। अब इन दोनों को गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 225 और 225 प्लस 200 ये 16, कितने हो जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 441। अब यहां पर देखो ये जो 441 है ये किसका मान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, रूट में बदल देंगे, दोनों का होल स्क्वायर हट जाएगा। यहां पर देखो यदि हम करते हैं a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, इसके ऊपर आप रूट लगा दो, और बराबर 441 इसके ऊपर भी आप ये रूट लगा दो। जब ये होल स्क्वायर हटेगा तो ये रूट अपने आप हट जाएगा, आपका बच गया a प्लस बी बराबर 441 का वर्गमूल कितना होता है, ये 21। ये लो दोस्तों, हमने a प्लस बी का मान ज्ञात कर लिया है। a प्लस बी का मान हमने ज्ञात किया है, कितना आया, 21 आ गया, और c का मान हमारे पास मौजूद है ये 15। अब हमारा परिमाप आराम से निकल जाएगा, यानी a प्लस बी, परिमाप क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर ये हमने माना था x। तो a प्लस बी का मान क्या है हमारे पास, देखो ये 21, तो यहां पर आप लिख दो ये 21 प्लस c हमारे पास मौजूद है ये 15, यहां पर आप लिख दो ये 15 बराबर ये 36, यानी कि x बराबर आपके पास ये 36 ही आपका आंसर है। x क्या आपका, ये परिमाप है, ये आपका परिमाप है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर दोस्तों आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों उसको दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।